हाँ, तो ऐसा केयर आपको कोई नहीं करेगा। चलो हम लोग ये बाबू है ना, ये सब आसान आसान एलकेजी का क्वेश्चन है ना, मुंह छुपा के बना लेंगे, कोई टफ नहीं है ना, आसान है, एकदम आसान है। खाली आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा ना, देखो ना बताएंगे तो कहे सर इतना आसान है, हाँ इजी से भी आसान है। आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझो। ABCD आपको एक पैरेललोग्राम दे ले है, ठीक सर। हाँ सर दे दिया बस। तो वही इंग्लिश में लिखा है, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। एक हस्ते ऑन करो जी। उसके बाद क्या करा, AB इज प्रोड्यूस टू ई। सर एबी को नहीं। प्रोड्यूस, एबी को क्या करा, प्रोड्यूस कर रहा, मतलब एबी को आगे बढ़ा रहा। प्रोड्यूस करना मतलब उत्पन्न करना नहीं है ना, यहाँ एबी को क्या कर रहा, आगे बढ़ा रहा। एबी इज प्रोड्यूस टी। एबी को कहाँ बढ़ाया, आगे बढ़ाया, कहाँ तक, ई तक। साइड एबी को थोड़ा आगे लंबा खींचा, कहाँ तक खींचा, ई तक, ठीक। क्वेश्चन कर रहा, पहले क्वेश्चन समझो है ना, क्वेश्चन समझो। ई तक खींच दिया, ठीक सर। इस तरह से खींचा बाबू, सो डेट बाबू AB बराबर BE। ई जो लेंथवा है AB और BE क्या है, बराबर है। ये क्वेश्चन में कह रहा है, कहाँ कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ना। AB बराबर क्या कह रहा, BE कह रहा है। तो आपको प्रूफ करना है कि ED बाइसेक्ट करेगा किसको, BC को। ये जो लाइन में ED है, ये BC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाबू शैतान कैमरा ऑन करो ना जी, अंधेरा में बैठल है। फिंगर अंगुली रख लेता है, बड़ी तेज बनता है, कूट देंगे पकड़ के। हटाइए बाबू, ऑब्जेक्ट हटाओ कैमरा पर से जी। ठीक। देखो क्वेश्चन क्या करा, ABCD मेरा एक पैरेललोग्राम है, ठीक सर। साइड AB को आगे क्या किया, प्रोड्यूस किया B तक। और इस तरह से आगे बढ़ाया बाबू कि AB बराबर क्या है, B है। तो आपको प्रूफ करना है, जो ED लाइन में मिलाएंगे, E से D मिलाएंगे, ये बाइसेक्ट करेगा किसको, BC को। BC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो जब भी कोई लाइन बाबू किसी साइड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो गो इक्वल पार्ट में। मतलब आपको क्या प्रूफ करना, ई वाला जो साइडवा है और ई वाला जो साइडवा है, आपको इक्वल प्रूफ करना। मतलब क्या प्रूफ करना, BO बराबर OC प्रूफ करना। बाइसेक्ट करने का मतलब यही था ना जी। ये लेंथ आपको क्या करना, इक्वल प्रूफ करना, यही होता है बाइसेक्ट का मतलब। तो कैसे करोगे, तो हो गया बस, अब कुछ नहीं करना है ना, शांति से ध्यान लगाओ। जब भी बाबू साइड वगैरह आपको इक्वल प्रूफ करे ना, तो आपको एक के पास मंत्र है, क्या प्रूफ करना, ट्राइंगल को कांग्रेंट करने की कोशिश करना बस। जब भी कहीं भी बाबू है ना साइड वगैरह इक्वल है ना, आपको प्रूफ करने का है, तो वहां पे आपको यही कोशिश करना कि ट्राइंगल को कांग्रेंट प्रूफ कर देना। दो गो ट्राइंगल खोजना, और दोनों ट्राइंगल को क्या कर देना, कांग्रेंट प्रूफ कर दोगे, है ना। तो कांग्रेंट प्रूफ कर दोगे तो जो चीज बचा हुआ रहेगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। आपको ई साइड बा, BO साइड बा, OC साइड बा इक्वल प्रूफ करने का रहा। तो यहाँ पे दो गो ट्राइंगल खोजो, है ना। और इस तरह से दो गो ट्राइंगल खोजो कि उस ट्राइंगल का है ना, दोनों ट्राइंगल में मेरा OC भी साइड आ जाए और BO भी आ जाए। मतलब इस तरह से दो गो ट्राइंगल खोजना है कि ये दोनों साइड दोनों ट्राइंगल में क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए। तब ना कांग्रेंट प्रूफ करोगे, है ना, कांग्रेंट प्रूफ करोगे। आज जैसे कांग्रेंट प्रूफ कर दोगे तो ये वाला साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यही आपको खोजना है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन में यही खोजना। आप खोजेंगे कैसे सर, तो सिंपल सी बात है, इसी तो आपको सीखना है। तो आपको क्या करा, है ना, देखो क्या करा, AB पैरेलल CD है। हाँ सर शांति से समझना, इसी को थोड़ा सा इन्हें बना देते, फिगर सुंदर रहेगा, है ना। देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, शांति से, एक में हो गया बस बस बस, अब कुछ नहीं करना, हो गया, खत्म हो गया, है ना। 1 मिनट खाली मन से सुन लो ना। ABCD, है ना, हाँ सर। AB को थोड़ा आगे, ECD को आगे बढ़ाओ ना, AB को आगे बढ़ाओ ना, और ये आगे बढ़ाओ ना, है ना, हाँ सर बढ़ा दिए। तो ई एंगल बा बराबर होगा कि नहीं होगा, काहे होगा सर, अरे मेरे लाल, AB पैरेलल CD, काहे पैरेलल सर, क्योंकि कह रहा है कि ABCD पैरेललोग्राम है। सर क्वेश्चन आपका में कहा, आवाज बीच बीच में कट जा रहा है सर। हाँ सिंकू, शैतान साला चीज तो फुल चार्ज है बाबू। वो मोबाइल भी 100%, ब्लूटूथ भी 100%। आवाज कट रहा है बाबू, सिंकू। नहीं। सर बीच बीच में होता है सर। हाँ बाबू, गुनगुन, गुनगुन सही बोलेगी, आवाज कट रहा है भोले। नहीं सर। उसका नेटवर्क इश्यू होगा तो सच में कट रहा है सर। कट रहा है बाबू। मैं अन्य मयंक, मयंक बोलेगा, आवाज कट रहा है बोला। नहीं शायद। नहीं कट रहा, अच्छा चलो। सर है ना, अभी तो उसका हो थोड़ा रहा है, सा, पहले कट रहा था सर, अभी भी कट, पहले अच्छा जैसे चलो लग रहा ठीक है। अब नहीं कटना, है ना, ठीक। हाँ, कटेगा तो फिर बोलो। नेक्स्ट आपको हमको क्या करना है, आप सोचो कौन से दो ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे सर। तो अगर ट्राइंगल नंबर ई वाला, एक नंबर आई, ट्राइंगल नंबर दो अगर सेलेक्ट कर लेते हैं सर, है ना। ट्राइंगल नंबर एक कौन सा सर, DCO। और ट्राइंगल नंबर दो कौन सा, BEO।
अगर ये दोनों ट्राइंगल सेलेक्ट कर लेते हो तो ये दोनों ट्राइंगल में साइड बा इंक्लूड हो गया ना? हाँ सर। तो अब आपको क्या करना, ये दोनों ट्राइंगल को किसी भी तरह से कांग्रेंट सिद्ध कर दो। जैसे ये दोनों ट्राइंगल को कांग्रेंट सिद्ध कर दोगे, है ना, तो कांग्रेंट सिद्ध कर दोगे तो ऑटोमेटिक ई साइड बा, बीओ साइड बा और ओसी साइड बा आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो अब आपका मोटो यही है कि ये दोनों ट्राइंगल में कैसे कांग्रेंट होगा। तो कांग्रेंट के लिए तीन चीज पैरामीटर चाहिए। एक ट्राइंगल में 6 एलिमेंट होता है ना, 3 गो एंगल 3 गो साइड, तो उसी में से 3 पैरामीटर चाहिए। तो देखो कैसे कैसे कर सकते हो। आई सर की सर, ई वाला एंगल बा कौन वाला कौन वाला कौन वाला, पहले समझा देते उसके बाद ही लिखा देंगे। ये एंगल बा बी और ये एंगल एंगल बा सी, एंगल बी इक्वल होगा ना? एंगल बी और सी इक्वल नहीं होगा, काहे होगा? अल्टरनेट एंगल से। अरे मेरे शैतान, क्वेश्चन में कह रहा एबीसीडी मेरा क्या है? पैरेललोग्राम है। तो ए बी पैरेलल क्या है? सी डी है। ए बी पैरेलल क्या है मेरा? सी डी दिया सर हुआ है। आपका आवाज कटा। नहीं कट रहा सर। सर नहीं सर। शांति से सुनो, अब नहीं कटेगा। हटा दिए, ब्लूटूथ हटा दिए, ठीक है ना? देखो अब शांति से सुनो। आपको क्या करा कि एबीसीडी पैरेललोग्राम दे ले। तो जब एबीसीडी पैरेललोग्राम दे ले तो ए बी साइड व सी डी साइड व क्या होगा? पैरेलल होगा। तो पैरेलल होगा तो ये एंगल सी और एंगल बी आपस में अल्टरनेट एंगल से इक्वल होगा ना? हाँ सर, इक्वल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट क्या होगा? एगो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल दिखाई दे रहा ये, है ना? इसको रेड से करते हैं, ब्लू ब्लैक से करते हैं। ये वाला एंगल बा, ये एंगल आपस में इक्वल होगा। का है सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं? दो गो लाइन जो क्रॉस कर रहा है, यहाँ वाला एंगल यहाँ वाला एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो गया। तो दो गो एंगल हमको क्या हो गया? बराबर हो गया। एक चीज और खोजो, दिमाग लगाओ, एक चीज और खोज लेगा, काम बन गया। एक चीज और खोजो, आपको कंग्रेंट करने के लिए 3 पैरामीटर चाहिए, तो दो गो एंगल मिल गया। तो एगो और साइड खोजो, दो गो एंगल होता है ना, दो गो एंगल हो गया। अब एगो साइड करो, कौन सा साइड बराबर होगा, है ना? ये ट्राइंगल एक और दो में कौन सा साइड बराबर होगा, वही आपको खोजना। जैसे खोज लिया तो हो गया काम, उसी चीज को खोजना। आपको कंग्रेंट करने के लिए 3 पैरामीटर चाहिए, है ना? दो गो एंगल एगो साइड, चाहे दो, है ना, दो गो साइड एगो एंगल, चाहे तीनों साइड। तो यहाँ पे पहले ये एंगल आपस में कंग्रेंट हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल ये आपस में इक्वल हो गया, नामकरण कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं, है ना? ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 मान लो, ठीक। ये एंगल 3 मान लो, ये एंगल 4 मान लो, ठीक। एंगल 1 2 अल्टरनेट एंगल से, एंगल 3 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ठीक। आगे आपको क्या करना? एगो साइड इक्वल करना। अब कैसे होगा? यही आपको सीखना, यही आपको क्या करना? सीखना। ठीक, देखो ऐसो शैतान, आके ढूंढ देंगे बाबू, कैमरा हटा, ये करो जी सो। डीसी बराबर अच्छा, बी। बड़ा पे लाइन सुंदर कट गया रखना। सर। क्या? लाइट कटेगा तो इतना अंधेरा नहीं रहेगा। पर्दा हटाइए, खिड़की खोलिए, इतना अंधेरा रहता है शैतान। कॉमेडी करता है। नेक्स्ट बाबू, अब आपको क्या करना था? चूंकि 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 एबीसीडी पैरेललोग्राम है सर, हाँ सर, तो ए बी बराबर क्या है? सी डी होगा। एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम है बोला, हाँ सर पैरेलल, तो डीसी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। बात समझ में आता है ना? पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। तो ई साइड वा आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं सर, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर? ए बी बराबर बी ई, ए बी बराबर क्या दिले? बी ई दिले। कहाँ? क्वेश्चन में क्वेश्चन में, है ना? ठीक। तो यहाँ से डीसी हो गया। ए बी बराबर क्या लिखेंगे? बीई लिखेंगे। ए बी बराबर क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। तो डीसी बराबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। हाँ सर, डीसी बराबर क्या हो गया? बी हो गया। तो ई साइड वा आपस में बराबर हो गया ना? हाँ सर, मतलब ई वाला साइड वा आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। जैसे ही बराबर हो गया तो ट्रायंगल क्या हो गया? कांग्रेंट हो गया। अरे ये साइड बाई साइड बराबर हो गया, ये एंगल आपस में बराबर है, ये एंगल, तो ट्रायंगल क्या हो गया? कांग्रेंट हो गया। कौन से क्राइटेरिया से? तो एंगल एंगल साइड ए एस से। और जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो जाता तो जो रिमेनिंग चीज होता, जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया, वो आपस में इक्वल होगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं सीओ बराबर क्या होगा? ओ बी होगा। और जैसे सीओ बराबर ओ बी होगा, ये दोनों इक्वल लेंथ है, तो यहाँ से बोल सकते हैं ना, जो ये मेरा ईडी लाइन है, पॉइंट ओ को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। जो ईडी लाइन में है बीसी को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। यही तो करना था, कुछ था जी, एक लाइन का क्वेश्चन था।
हमने ट्रायंगल ये दोनों को कंग्रेंट प्रूफ कर दिया। कंग्रेंट के लिए क्या किया, अल्टरनेट एंगल, एंगल 1 बराबर 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एंगल 3 बराबर 4 कहाँ से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, और पैरेललोग्राम का साइड इक्वल होता है, तो डीसी बराबर क्या किए, ए बी किए, डीसी बराबर ए बी किए, है ना। तो डीसी बराबर आई बी बराबर क्वेश्चन में हम दे ले बी, ऊपर में लिख ले ए बी बराबर बी, तो ए बी बराबर बी पुट कर दिया, तो डीसी बराबर ए बी बी हो गया। तो इस साइड वही साइड बराबर हो ही गया, ये एंगल वो बराबर हो ही गया, एक दो बराबर हो ही गया, तो ट्रायंगल कंग्रेंट हो ही गया। और जैसे ट्रायंगल कंग्रेंट हो गया तो इस साइड वही साइड बराबर हो जाएगा, बस खत्म, खेला खत्म। यही था आपका बुक, है ना। ऐसा अब इसी को इंग्लिश में लिखो। सर काहे एंगल वीडियो बंद। एंगल सी डी और बीईओ नहीं हो सकता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल? कौन बोला, कौन बोला। एंगल सी डी ओ और बीईओ। हाँ मेरे लाल कर सकते हो, ई लाइन में पैरेलल है ना, तो ये भी एंगल वा ये भी एंगल वा कर सकते हो। तो जब भी प्रूफ करोगे कांग्रेंट, तो कांग्रेंट में कौन कौन से करें, दो गो एंगल जब भी है, तीनों एंगल कभी मत करना। किसी भी ट्रायंगल का दो गो एंगल अगर इक्वल होता था तो ऑटोमेटिक इक्वल होता था। ये आप कभी नहीं देखोगे कि ट्रिपल ए क्राइटेरिया कांग्रेंट का, ट्रिपल ए कांग्रेंट का क्राइटेरिया नहीं होता। तो आपको दो गो एंगल तो लेना ही है। अब दो गो एंगल इसमें कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एगो साइड आपको जरूर लेना पड़ेगा, है ना। ए एस होता है चाहे एस एस होता है, एस एस होगा चाहे ए एस ए होगा, है ना। तो दो गो एंगल, ये भी एंगल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एंगल ले लो, एगो कोई और एंगल ले लो, ये एंगल लोगे तो उस केस में क्राइटेरिया आपका चेंज हो जाएगा, एंगल साइड एंगल हो जाएगा, ए एस ए हो जाएगा। तो ये भी कंसिडर कर सकते हो, ये वाला एंगल भाई ये एंगल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आपके दिमाग पे डिपेंड करता है, कैसे माइंड में स्ट्राइक किया कर दिए, है ना, गलत नहीं ना। ठीक ने, अब इसी बात को इंग्लिश में लिखो। चूंकि लिखे बाबू, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, है ना। हाँ सर, ठीक। म्यूट कीजिए बाबू। ये क्या होगा, ए बी बराबर कितना होगा, डीसी हो जाएगा, या डीसी बराबर क्या कर दो, ए बी कर दो। म्यूट करो बाबू। इक्वेशन एक, है ना। एंड बाबू, ए बी पैरेलल कितना हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। ए बी पैरेलल क्या है, डीसी है। एंड बीसी क्या है, इस ट्रांसवर्स लाइन है। तो कुछ नहीं बाबू, है ना, बीसी क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है, बीसी इज ट्रांसवर्स लाइन बाबू। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, है ना। ठीक सर, ये हो गया। नेक्स्ट बाबू, दिया हुआ है क्या बाबू, गिवन दिया हुआ है आपका ए बी बराबर बी ई दिया हुआ है ना। ए बी बराबर बी क्वेश्चन में दिया हुआ, इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम 1 टू इसको सोल्व करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ए बी की वैल्यू बी रख दो, इसलिए डी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। नाउ कितना कर लिया, तब उसके बाद लिखो। काहे शांत बाबू, काहे इतना वीडियो बंद कर रहे हो जी, बिटू, गौरव, ए अगस्त्या, जिंदगी का जी रहा है जी, अगस्त्या, ए शांत, वीडियो ऑन कर बाबू। ये सब आदत से लाचार है, तब पढ़ने में सब कमजोर है बाबू। इन ट्राइंगल किसमें चलोगे, डी सी ओ एंड ट्राइंगल बी ई ओ में। ठीक, नेक्स्ट, क्या क्या चीज है सर, एंगल 1 बराबर एंगल 2, कहाँ से सर, है ना। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, एंगल 3 बराबर एंगल 4,
का है सर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक। नेक्स्ट बाबू, DC बराबर कितना BE। DC बराबर BE सर कैसे सर, फ्रॉम इक्वेशन इसको 3 मान लो, तो फ्रॉम 3 से तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कंग्रेंट हो जाएगा। लिखो बोला, उसके बाद लिखते हैं, सर जल्दी क्वेश्चन कीजिए। ए बी और बी इक्वल दिया हुआ है ना, तो आप वहाँ पे पैरेलल का साइन क्यों दिए हैं फिगर में सर? कहाँ EAB और बी सर इक्वल है ना, क्वेश्चन के अरे तो अकॉर्डिंग कोई आयरो जो है बाबू इक्वल लेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है। सर तो ए बी और बी इक्वल कैसे इक्वल है? सर एरो हाँ इक्वल AB को रिप्रेजेंट करता है ना। AB और BE क्या इक्वल लेंथ है, तो इक्वल है तो जितना ये है उतना ही है, तो ये भी डबल एरो ये भी डबल एरो। सर तो एरो एरो तो मतलब पैरेलल को रिप्रेजेंट करता है ना, इक्वल ना मतलब इक्वल को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा ठीक है, इसको क्रॉस कर दो, तो ज्यादा शौक है तो इसको क्रॉस करो। ये डबल कट हो गया, ये डबल कट हो गया, तो सिंगल इसको भी कट डबल कट कर, तो वो किए ही है। तो ये भी डबल कट, इक्वल साइड है। चलो ठीक, जल्दी लिखिए। सर साइड हो ये ना। साइड ट्रिपल हो रही है। ट्रिपल होगा सर वहां पे। एगो डबल कट ही है बाबू, एगो डबल कट ही है ना, तो यहाँ ट्रिपल कट करो चाहे सिंगल करो, इरेज का अलग करोगे, ट्रिपल कट कर दो। डबल कट यूज कर लिया ना। ये शुभ शैतान काहे ऐसे कर रहा है जी, यही शांत बाबू, एम सुजीत। लाइन कटा हुआ है सर, क्या देखें। लाइन कटाओ तो वीडियो ऑन कीजिए ना बाबू। लाइन कटाओ, उससे क्या अंधेरा थोड़ी रूम में रहेगा। अब भेजता नहीं है लिखा हुआ बाबू, तो लिख कैसे रहा है जी लब, नहीं लिख रहा है बाबू। जल्दी लिखो अगला क्वेश्चन बाबू। ईशान तो ऑन करो बोल रहा। अगस्त्या नहीं है, दो गो बच्चा नहीं है, सर शैतान। डाटा नहीं है। क्या कर दिया डाटा, अभी पापा ही फोन करते कहेंगे इसका डाटा खत्म हो जाता, कब कोचिंग तक देता सर? है जी। क्या सर बाबू, मुझे स्कूल से है सर, फिर पता ही नहीं, डाटा उसके पहले ही खत्म हो चुका था। तो वो ईसा की ना खत्म, बोलेगा नहीं। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बाबू, इसके बाद क्या लिखेंगे बाबू। सर रुक जाइए। इसके बाद ऊपर लिखो, इसके बाद कहाँ लिखोगे, ऊपर लिखो। इसलिए ट्रायंगल कौन सा सर, DCO कांग्रेंट। ट्रायंगल कौन सा BEO, कौन से क्राइटेरिया से सर, एंगल एंगल साइड एंगल साइड है ना। जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं CO बराबर क्या हो जाएगा, BO हो जाएगा। तो ये दोनों लेंथ अगर बराबर है तो यहाँ से का इक्वल लेंथ है ना, तो मतलब आप क्या कर सकते हो, जो ED लाइन है बाइसेक्ट कर रहा है BC को, इक्वल लेंथ करने का मतलब क्या हुआ, ये बाइसेक्ट है करेगा ना जी। तो है ना, ED लाइन सेगमेंट ED कर दो, सो लाइन सेगमेंट ED बाइसेक्ट BC। लिखिए अगला क्वेश्चन और आसान है बाबू। सर हाँ बोला। सर सीओ इक्वल्स टू बीओ लिखे सर सीपीसीडी से ना। हाँ बाबू, जब ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया है ना,
तो ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया तो जो रिमेनिंग चीज बचता है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कह हाँ तो सकते हैं लिखिए बाबू, सर सीपीसीटी। कांग्रेंट पार्ट ऑफ कांग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल, सीपीसीटी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, सीपीसीटी कांग्रेंट पा है ना, कांग्रेंट पार्ट ऑफ कांग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। अंशुजीत कहा जिंदगी जी रहा बाबू, अंशुजीत का नेटवर्क छोटा, ज्यादा आगे लिखा अगला क्वेश्चन, अगला काश जल्दी करो बाबू, अभी बहुत पढ़ना हम लोग को। लिख गया मैं अंक, इरेज करते हैं। हाँ सर। चलो ठीक है भला, अगला देखो समझो, अगला और आसान है सर। इसके बाद थोड़ा सा आपको रोम्बस के बारे में बताएंगे, ट्रेपीजियम के बारे में बताएंगे, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। फिर एक बार बाबू थ्योरम, मिड पॉइंट सर थ्योरम आता काइट। है, हाँ वो भी बता देंगे। उसके बाद क्या आता है, मिड पॉइंट थ्योरम आता है इसमें, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी बताना पड़ेगा हमको, क्योंकि उसका आगे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट बाबू, और आप लोग तेजी से समझो, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे आपको क्या कहा, एबीसीडी पैरेललोग्राम दे दिया, ठीक, जिंदाबाद, वही कहीं लिख ले, इन द एडजॉइनिंग फिगर बाबू एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, ठीक, एबीसीडी दे दिया। एंड बाबू है ना, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर कौन है, ये वाला बाबू, ए एक्स है, ए एक्स क्या एंगल ए का बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों क्या है, सेम एंगल है। एक्स जो लाइन सेगमेंट है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको अगर एंगल 1 मान लेते हो, एगो को इसको 2 मान लेते हो, यहाँ पे एंगल एगो को 3 मान लो, नहीं मान सकते हो, हाँ सर मान तो सकते हैं, क्या दिक्कत है ना भोला। ये एंगल क्या हो गया, 1 हो गया, इसको एंगल 1 मान लो, सुंदर सा लिखो, ये एंगल क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। तो एंगल है ना बाबू, एंगल ए क्या है बाबू, ये एक्स है ना, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा, मतलब एंगल ए और दो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। अभी क्वेश्चन समझो, बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, बाइसेक्ट बी सी, ये जो बाइसेक्टर ऑफ ए एक्स है क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बीसी को बाइसेक्ट कर रहा। तो बीसी को बाइसेक्ट कर रहा बाबू, मतलब है ना, ये जो एस ए एक्स बाइसेक्टर है ये बीसी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा। तो बीसी को बाइसेक्ट कर रहा, कहने का मतलब क्या होगा, सी एक्स बराबर बी एक्स होगा, यही होगा ना, सी एक्स बराबर क्या होगा, बी एक्स होगा, क्यों सर, क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट ए एक्स है एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और ये जो साइड है बीसी इसको भी बाइसेक्ट करना है, ठीक। इतना क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, जब भी क्वेश्चन सोल्व करो प्रूफ करने वाला, तो पहले क्वेश्चन को शांति दिमाग से पढ़ो, और जो जो डाटा दिया उसको लिखो, है ना, उसके बाद आपको है ना बन जाएगा, आसान सा रहता, कोई ज्यादा टफ नहीं रहता। बाइसेक्ट बीसी एट एक्स, है ना। तो आपको प्रूफ करने क्या कर रहा है, प्रूफ डेट बाबू एडी बराबर 2 AB, ये जो साइडवा एडी है ना, ये जो साइडवा एडी है ये दुगना है, ये साइडवा दुगना केरा से, ए बी से, है ना, ए बी से, ये ए बी से साइडवा क्या है, ये दुगना। कैसे प्रूफ करोगे, अब इसको सीखना है ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए बाबू बचपन में आपको सिखाए सिखाए थे एक थ्योरम, है ना। आपको देखो क्वेश्चन क्या करा, एबीसीडी पैरेललोग्राम दे ले सर, ठीक सर, ए एक्स मेरा एंगल बाइसेक्टर है, तो एक्स एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल एक दो आपस में बराबर होगा, और साथ में एंगल एक 1 बराबर क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए होगा। और ये जो ए एक्स एंगल बाइसेक्टर है ये साइड बीसी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब सी एक्स बराबर क्या है, बी एक्स है। तो आपको प्रूफ करने का रहा है कि ए बी है जो बाबू ई ए डी का दुगना है। अब शांति से समझना इसको कैसे प्रूफ करो। तो प्रूफ करने के लिए बाबू आपको बताया था, बोला मेरा, अगर कोई ट्राइंगल है ना, तो किसी ट्राइंगल का बाबू है ना, अगर इक्वल एंगल है, मान लो ये दोनों एंगल आपस में क्या इक्वल है, एंगल 1 2 इक्वल, इसी ट्राइंगल का बाबू है ना अगर इक्वल एंगल है, तो इक्वल एंगल के अपोजिट वाला साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये सिखाए थे, शांति से समझना इस बात, यही कंसेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। मान लो एबीसी मेरा कोई ट्रायंगल है ना, ठीक, ठीक बोला, क्या कर रहा है सिंको, नीचे क्या कर रहा है बाबू, सिंको कहाँ लिखे मैं सुन रहे हैं, दीजिए जी शांति से सुनिए, उसके बाद लिखते रहेगा। एबीसी मेरा क्या है बाबू, ट्रायंगल है ना। तो आपको सिखाए थे किसी भी ट्रायंगल का इक्वल एंगल, मान लो एंगल एक और एंगल टू क्या है, सेम है, तो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब एंगल 2 के अपोजिट साइड क्या ए बी है, एंगल 1 के अपोजिट साइड क्या है, ए सी है, तो ए बी बराबर क्या होगा, ए सी होगा, कब, जब किसी के ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो इसका अपोजिट वाला साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक।
इसी कंसेप्ट आपको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। आपको यहाँ क्या प्रूफ कर दो कि एंगल 1 3 आपस में क्या है, इक्वल है, यही प्रूफ कर दो। एंगल 1 3 अगर इक्वल प्रूफ कर देते हो तो ये ए बी साइड वन, एंगल 3 के सामने ए बी साइड वन, तो ए बी साइड वन, एंगल 1 के सामने क्या बी एक्स साइड है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा, है ना। बाकी आगे हम बताते हैं, बाकी बताते हैं ना, बाकी बताते हैं, ठीक। अब शांति से समझ, अब करेंगे कैसे, ये बात याद रखना। किसी भी ट्रायंगल का अगर इक्वल सा है ना, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड क्या होता है, आपस में इक्वल होता है ना। ठीक है, अब हो गया, खत्म हो गया, बस कुछ नहीं है, इतना ही था। देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं, पहले बता देते उसके बाद लिखाएंगे। एंगल 1 बराबर क्या लिखेंगे, एंगल 1 बराबर हाफ ऑफ एंगल ए करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या है सर। अरे मेरे शैतान, एंगल 1 क्या है, ये पूरे एंगल का आधा होगा, क्योंकि ए एक्स एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल 1 बराबर क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए होगा, पहला कंसेप्ट, ठीक। और क्या दिया हुआ, ये सब कहाँ है, ये सब क्वेश्चन में दिया, उसी से लिखना है। और क्या दिल है, सी एक्स बराबर कितना दिल है, बी एक्स दिल है, बाइसेक्ट कर रहा, ए एक्स क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो ए एक्स है बाइसेक्ट कर रहा किसको, बी सी को, तो ये लेंथ आपस में बराबर होगा, ठीक। हाँ सर समझ में आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हो गया, खत्म खत्म खत्म। नेक्स्ट बाबू, अगर बाबू बी एक्स लिखना है, एंड बाबू देखो ना, हो गया खत्म। बी एक्स लिखना है तो क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ बी सी लिख सकते हो। बी एक्स अगर लिखना है तो बी सी का आधा, कैसे सर। अरे शैतान, ई लेंथ वाई इक्वल है, तो पूरा अगर बी सी लिखोगे तो बी सी का आधा कर दोगे तो बी एक्स आ जाएगा, तो बी सी का आधा करेंगे क्या आ जाएगा, बी एक्स आ जाएगा, ठीक। ठीक सर, हो गया, बस 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 बस। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो, एबीसीडी पैरेललोग्राम है। अब एबीसीडी पैरेललोग्राम यही सब हम लोग सब यूज करेंगे। क्या लिख रहा मैं, तो एडी बराबर क्या लिखेंगे, एडी बराबर क्या लिखेंगे, बीसी लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। अगर बाबू ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो एडी बराबर क्या करेंगे, एडी बराबर बीसी करेंगे, है ना। ठीक सर, अच्छी बात है ना बाबू, ठीक। नेक्स्ट समझना, अब हो गया, बस एक चीज और करना, एडी बराबर क्या कर देंगे, बीसी कर देंगे, है ना। ठीक सर, है ना। और बीसी बराबर क्या लिखते हैं बाबू, बीसी बराबर क्या लिखोगे, बीसी बराबर यहाँ से निकालोगे, बीसी बराबर तो 2 × bx कर दोगे, बीसी बराबर क्या कर दोगे, शांति से समझना। यहाँ से बीसी निकालेंगे तो 2 × bx बराबर क्या कर सकते हैं, बी, बीसी नहीं कर सकते, दूसरे इधर मल्टीप्लाई करो ना, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, 2 × bx हो जाएगा, है ना। मतलब एडी लाइन में, और ये यहाँ शांत हो गया, खत्म। देखो जी, एडी बराबर कितना हो गया, बीसी हो गया, शांति से समझो। एडी बराबर बीसी सर, एडी बराबर बीसी सर, कैसे सर, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पढ़ला। नेक्स्ट, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बराबर क्या लिखोगे, बी एक्स का दुगना करोगे। अरे बी सी बराबर क्या, बी एक्स प्लस सी एक्स, अब बी एक्स सी एक्स आपस में बराबर है, तो बी सी बराबर 2 × bx नहीं कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, तो ए डी बराबर हमको क्या हो गया, 2 × bx हो गया, है ना। ठीक, हमको लाना क्या, ए डी बराबर 2ab, यही लाना ना। तो ए डी तो मेरा आ गया, 2 तो आ गया, अब ए बी बी एक्स है, यहाँ बी एक्स, अब इसको सोचो, इस बी एक्स को ए बी में कैसे कन्वर्ट करोगे, यही सोचना। अब सुनो शांति से, हम लोग कहाँ चलेंगे, इस ट्रायंगल में चलो, इस ट्रायंगल में चलो। अगर ट्रायंगल 1 3 इक्वल कर देता है, 1 3 को इक्वल कर देता तो आपका काम बन जाएगा। ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में, इसमें ए बी एक्स में 1 3 को अगर इक्वल कर देता है तो काम बन जाएगा। देखो बाबू, हर एक क्वेश्चन बताना संभव नहीं है, सारे क्वेश्चन में यही सब अप्रोच होते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है ना। ट्रायंगल ए बी एक्स में 1 3 को इक्वल कर दे तो काम बन जाएगा, देखो कैसे करना, है ना। लिखो मत लिख, आप लोग को पता है बाबू, एंगल 2 एंगल 3 आपस में बराबर होगा, एंगल 2 बराबर क्या होगा, एंगल 3 होगा, होगा ना। हाँ सर, अरे शैतान, इस साइड व पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया, ये अल्टरनेट एंगल से बराबर नहीं होगा, एंगल 2 3, है ना। ठीक सर, एगो यहाँ से तो हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, और हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, कैसे सर, क्योंकि एक्स मेरा ट्रांसवर्स लाइन है, एक्स मेरा क्या है, एंगल बाई सेक्टर है, ये जो एक्स लाइन में एंगल बाई सेक्टर है, तो ई वाला एंगल ई एंगल एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। हो गया खत्म, बस। तो एंगल 2 बराबर 1 है,
तो 2 बराबर क्या रखोगे, 1 रखोगे, एंगल 1 हो गया, एंगल 3 हो गया। तो एंगल 1 बराबर क्या हो गया, 3 प्रूफ हो गया। तो एंगल 1 बराबर 3 प्रूफ हो गया। तभी बताए थे किसी भी ट्रायंगल में बाबू, इस ट्रायंगल में चलो, इस ट्रायंगल में चलो, ए बी एक्स में किसी भी ट्रायंगल का बाबू अगर एंगल सेम होता है, दो एंगल सेम होता है, तो उसका अपोजिट एंगल क्या होता है, सेम होता है। मतलब 3 के सामने वाला साइड में कौन सा, ए बी। 3 के अपोजिट वाला 3 एंगल का अपोजिट वाला साइड में कौन सा, ए बी। तो इसका अपोजिट ए बी हो गया। एंगल 2 के अपोजिट, एंगल 1 का अपोजिट वाला साइड में कौन सा, बी एक्स। इसके अपोजिट बी एक्स। तो बी एक्स बराबर क्या हो गया, ए बी हो गया। बात समझा, हो गया, खत्म खत्म। नेक्स्ट, ए डी बराबर 2 इंटू बी एक्स बराबर क्या लिखोगे, ए बी लिखोगे। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यही तो आपको लाना था, ए डी बराबर क्या लाना था, 2 एच। तो इसमें कुछ करना था, थोड़ा सा खाली घुमा फिरा के बात किया गया। देखो कुछ नहीं किया, शांति से सुनो, है ना। उसके बाद लिखा देंगे ए बी सी डी पैरेललोग्राम दे रहे हैं, ठीक। तो ई ए डी बराबर बी सी होगा, बात समझ में आता है। वही के ए डी बराबर बी सी का है, क्योंकि पैरेललोग्राम, ठीक। आपको क्या करा, ए एक्स जो लाइनमा है ना, तो जो ए एक्स है बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो जैसे बीसी को बाइसेक्ट करेगा, है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीसी बराबर क्या लिख सकते हैं, जो बी एक्स है, जो बी एक्स है हाफ ऑफ बीसी करोगे ना, तो बीसी बराबर क्या लिखोगे, बी एक्स है ना, वो बीसी बराबर क्या करोगे, 2 इंटू बी एक्स करोगे, है ना। बीसी बराबर क्या करोगे, 2 इंटू बी एक्स करोगे। तो एडी बराबर बीसी, बीसी बराबर क्या करोगे, 2 इंटू बी एक्स करोगे, हो गया। अब बी एक्स को किस में लाना है, ए एक्स का ए बी के टर्म में लाना। तो उसके बाद क्या करना, एंगल का कंसेप्ट लगाओ। एंगल 2 3 आपस में बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। 1 2 बराबर, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल 2 3 बराबर, 1 2 बराबर। तो यहाँ से 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 बराबर 1 है जी, 2 बराबर 1 है, तो 2 की वैल्यू 1 पुट कर, तो एंगल 1 3 बराबर हो गया। जब एंगल 1 3 बराबर हो गया, तभी ताजा ताजा पढ़ा है कि किसी भी अगर ट्रायंगल का अगर बाबू अपोजिट है ना, दो एंगल्स इक्वल होता है, तो उसका अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो। तो एंगल 3 का उल्टा वाला साइड कौन, ए बी है। एंगल 1 का उल्टा वाला साइड कौन है, बी एक्स। तो 3 का उल्टा वाला ए बी हो गया, 3 का उल्टा वाला ए बी हो गया। एक उल्टा वाला एंगल कौन हो गया, बी एक्स हो गया। ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे ये इक्वल होगा, तो बी एक्स बराबर ए बी पुट कर दो, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ आपका हो गया, है ना। नेक्स्ट बाबू, शैताना भी आपका लाइट नहीं आया जी, लाभ चला बाबू। नो सर। अभी फोन करते हैं, लिखता तो भेजता का नहीं है जी, कई दिन से नहीं भेजा है। हाँ के वृष को चमड़िया दूध दे भेज दिया देगा। सर, कहिया भेजा है, कल ही तो भेजे थे सर। हाँ कल भेजा था। लिखो चुकी बाबू, लिखिए, अब लिखिए फटाफट, लिखने में देर मत कीजिए। चूंकि गिवन या एबीसीडी जे पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। लिखो जल्दी से, एबीसीडी पैरेललोग्राम है बाबू, इसलिए क्या हो जाएगा, एडी साइड बराबर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, बी एक्स इज, बी एक्स नहीं बाबू, ए एक्स, ए एक्स इज बाइसेक्ट द साइड, बाइसेक्ट द साइड किसको, बीसी। बीसी को क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा, इसलिए, है ना, क्या होगा, बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स सी हो जाएगा, है ना। और क्या कर सकते हैं, बी एक्स बराबर कितना कर सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी कर सकते हैं, ठीक। तो बी सी बराबर कितना कर सकते हैं, 2 इंटू बी एक्स कर सकते हैं। इक्वेशन 1 नाम दे दो, इक्वेशन 2 नाम दे दो। सर बी एक्स इज इक्वल टू, हाफ ऑफ बी सी, सर उसके ऊपर वाला बी एस इक्वल, एक्स सी, एक्स सी लिखो चाहे सी एक्स लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से बाबू, 1 और 2 से, बी एक्स बी सी सेम है, इसलिए ए डी बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू बी एक्स हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड नाम दे दो, हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट बाबू, एन सुजीत,
इसका तो शैतान बहुत दिन से, ये तो और शैतान हो गया। कहानी वीडियो वगैरह ऑन करता है जी, फोन ऑन करता है उठाता नहीं है जी। अंशुजीत, नेक्स्ट बाबू। नाउ इन ट्रायंगल किस में, ए बी एक्स में, इसका भी मत लिखो। नाउ एंगल, चूंकि ए एक्स इज एंगल बाइसेक्टर, इज एंगल बाइसेक्टर, इसलिए एंगल वन बराबर कितना, एंगल टू, एंड क्या है, ए डी पैरेलल क्या है, बी सी है, इसलिए एंगल दो बराबर कितना, एंगल तीन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। देखो फ्रॉम वन टू से सोल्व करो, इसको मान लो खाली इक्वेशन हो गया, इसको चार मान लो, इसको पांच मान लो। फ्रॉम फोर एंड फाइव, फोर एंड फाइव से दो दो सेम है, तो एंगल वन बराबर एंगल तीन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए बी एक्स में एंगल तीन बराबर एंगल वन, है ना। इसके बाद इधर लिखो, इसलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल तीन बराबर वन, तीन के नीचे कौन जाएगा, ए बी जाएगा, ए बी बराबर बी एक्स हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 6 हो गया। थ्री और सिक्स है बाबा, फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड सिक्स। कुछ था जी, खाली इक्वेशन आपको समझाने के लिए बनाया गया, एक ही लाइन का क्वेश्चन था, इतना आपको डिटेल में लिखाने में ये हो रहा। फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड सिक्स, है ना। थ्री में ये है, सिक्स में ये, बी एक्स बराबर है, तो बी एक्स बराबर क्या है, ये भी पुट कर दे यहाँ पे। ए डी बराबर कितना हो जाएगा, टू इंटू ए डी हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था। जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट बाबू, हम लोग अब थोड़ा सा क्या आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहे थे ना, थोड़ा सा बैक चलते हैं बाबू प्रीवियस हिस्ट्री में। जल्दी लिखिए। पोको कौन है जी, कौन बोला पोको, बोला बोलने में शर्म लगता है जी। जल्दी लिखिए, लिख ली रोशनी, नो सर लिख रहे हैं। जल्दी लिखिए बाबू, आज दीपावली में तैयार रहिएगा रोशनी, 12 तारीख है बाबू, है ना, दवा खिला देंगे बाबू। जाऊं में तो डर लगता है दीपावली में बाबू, रात के आते आते पड़ा है ना, पटाखा सब शरीर पर ही गिरता, बड़ी डर लगता है बाबू, आते आते तो रात हो जाएगा ना। सर मेरे तरफ भी। आपका तो संडे है बाबू, आपका तो संडे को देख लेंगे, संडे को टेंशन कीजिए, इस संडे को थोड़ी दीपावली है जी, अभी देर है ना। श्रुति गया में रहती, और उससे भी श्रुति नहीं, रोशनी, और श्रुति तो वो गयो से दूर। और संजना, एगो कहाँ गई संजना,
यहाँ पे तीनों बहुत है ना। तैयार रहिएगा अपने साइड से बबू। यहाँ बहुत पर्सनल केयर होते हैं ना बबू। सर हाँ बोला। सर आपको अरे आप, पटाखों से डर लगता है? अरे डर नहीं लगता पटाखे से बाबू। मान लो ड्राइविंग कर रहा है ना, और छत के नीचे किसी के है ना गली वगैरह में, और ऊपर से कोई पटाखा गिरा दिया, तब क्या करेगा उस हाल में? पटाखा से डर थोड़ी लगता है, जब पटाखा आप पे फूटेगा ना तब डर लगेगा। सर हाथ में फोड़ रखा है पटाखा, एक्सपीरियंस है सर। हाँ तो एक्सपीरियंस है ना, बोला था कभी मैं ना अपने सर कोई अपने ना गाना बजा रहा बार बार। वही गौरव के बैकग्राउंड वाला बज रहा होगा। नेक्स्ट बाबू, आगे समझना है। देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे थे बाबू, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहे हैं, शांति से समझना। तो पैरेललोग्राम से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, तो उसमें क्वेश्चन जो है ना, उसमें मिड पॉइंट थ्योरम आएगा, है ना, ट्रायंगल का मिड पॉइंट थ्योरम, वो बताएंगे आपको। तो पहले थोड़ा सा बाबू, आपको हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे थे? क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहे थे, है ना, शांति से समझना। तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ा रहे थे बाबू, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ा है? पैरेललोग्राम बताया है ना, पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम बताए। तो पैरेललोग्राम को डिफाइन किया, इसका प्रॉपर्टी लिखे, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सारा करवा है ना, वो क्वेश्चन सारा करवाए, ठीक। अगला बाबू सेकंड नंबर आपका कौन सा बाबू? रोम्बस है। सेकंड नंबर कौन है? रोम्बस है ना। उसके बाद आपका क्या है? ट्रेपीजियम है। उसके बाद आपका क्या है? ट्रेपीजियम है। ये सब जो भी है शैतान मेरे, है ना, ये सब क्वाड्रिलेटरल का ही सर बाल बच्चा स्क्वायर है। भी तो है, और अरे आ काइट। रहा है ना शैतान, ठीक है ना, आता लिखते नहीं है, ठीक है। 4 नंबर में आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर मान लो। 5 नंबर में आपका क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा, है ना, रेक्टेंगल हो जाएगा, शांति से समझना, है ना। और 6 नंबर में आपका क्या हो जाएगा? काइट हो जाएगा। 6 नंबर में क्या हो जाएगा? काइट, है ना। तो ये सब क्या बाबू? क्वाड्रिलेटरल का ही बाल बच्चा है ना, क्वाड्रिलेटरल का ही बाल बच्चा। जितने भी ये सब सारे में क्या, फोर साइडेड शेप है। जितने भी ये सब देख रहे हो सारे का सारे क्या, फोर साइडेड शेप है। तो जो भी फोर साइडेड शेप होता है उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और वही चार गो साइड को क्या करना, डिफरेंट डिफरेंट तरह से अरेंज करना, है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरह से क्या करना, अरेंज करना, है ना, अरेंज करना, ठीक। तो हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ लें। अब थोड़ा थोड़ा सा हम लोग रोम्बस का प्रॉपर्टी वगैरह सीख लेंगे, थोड़ा सा ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी वगैरह सीख लेंगे, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का प्रॉपर्टी सीख लेंगे, और काइट का प्रॉपर्टीज वगैरह, डिफिनीशन वगैरह कैसे शेप होता नहीं, ये सीख लेंगे। और उसके बाद है ना बाबू क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन करवाएंगे उसमें रोम्बस का भी कंसेप्ट आ जाएगा प्रूफ करने वाला, है ना, ये सब सारा यूज होगा। अभी जो भी क्वेश्चन करवाएं बाबू, आपको क्वेश्चन जो भी करवाए इसमें सारा कंसेप्ट क्या है? सारा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज हुआ, और नहीं तो कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल यूज हुआ, यही दो चीज यूज हुआ है ना जी, है ना। आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें रोम्बस वाला भी कंसेप्ट यूज हो जाएगा, है ना, ट्रेपीजियम वाला भी। तो पहले हम लोग रोम्बस, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, स्क्वायर का प्रॉपर्टीज वगैरह जानेंगे तब ना, है ना। तो अगला ये तो पैरेललोग्राम वाला हो गया, अगला जो सेकंड है क्या है? रोम्बस है। क्या है बाबू? रोम्बस है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रोम्बस को डिफाइन करेंगे, है ना। इसको डिफाइन करो, है ना। अब सारे के बारे में हम लोग पहले सीख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा है ना, थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है। सर और नेक्स्ट, पढ़ाइएगा। तो दूसरा नंबर क्या, आपको ये सब हम लिखा चुके हैं। जब क्वाड्रिलेटरल हेडिंग दिए डिफाइन किया ना, तो वहाँ पे 6 गो टाइप लिखा चुके हैं ना, जिसका छूटा हुआ है लिखेगा। तो सेकंड नंबर मेरा कौन सा है? रोम्बस है। सेकंड नंबर क्या है? रोम्बस है ना। है ना? इसको लिखो, समझाएंगे भी तो बाद में। देखो रोम्बस क्या होता है बाबू, 2 बार तो समझाना ही पड़ता है जी। रोम्बस क्या होता था? फोर साइडेड फिगर, है ना। पारा, देखो शांति समझो, कोई भी पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स पैरेलल अगर इक्वल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कहेंगे, है ना, अपोजिट साइड पैरेलल रहेगा। अगर चारों साइड इक्वल हो जाएगा सर, चारों साइड इक्वल हो जाएगा तो वैसे शेप को हम लोग क्या कहेंगे? रोम्बस कहेंगे। अगर चारों का चारों साइड इक्वल हो जाएगा, बोला शांति से समझते चलो, चारों साइड अगर इक्वल हो जाएगा, ए बी सी डी, है ना, चारों का चारों साइड इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रोम्बस कहेंगे। क्या कहेंगे? रोम्बस कहेंगे, है ना, ठीक। अब यही चारों चारों साइड में बाबू, अगर ये एंगल 90 डिग्री, अभी ये भी टेढ़ा है ना, ये लाइन में भी क्या है? टेढ़ा है ना। इसी को सीधा कर दो, ऐसे बना दो, चारों साइड इक्वल कर दो, है ना, सीधा कर दो, चारों साइड इक्वल कर दो। तो यही रोम्बस आपका क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसी रोम्बस में ये एंगल वो बोला, एबीसीडी मेरा क्या, रोम्बस किसको कहते हैं? वैसा पैरेललोग्राम। इसको डिफाइन करना रहेगा तो कैसे डिफाइन करोगे? वैसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड इक्वल हो जाए। तो जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम का है, सारा का सारा प्रॉपर्टीज किसके लिए वैलिड होगा? रोम्बस के लिए वैलिड हो जाएगा। क्यों सर?
क्योंकि डिफिनेशन में बोल रहे हैं वैसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड इक्वल हो जाए। तो चारों साइड एक पैरेललोग्राम बनाओ जिसका चारों साइड इक्वल कर दो। तो चारों साइड इक्वल कर दोगे तो वैसे पैरेललोग्राम जो बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे। तो जितना सारा प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का है वो सारा का सारा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, रोम्बस का हो जाएगा। रोम्बस का सेम प्रॉपर्टी है ना, और ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक। इसी रोम्बस को इसी रोम्बस को थोड़ा सा सीधा कर दोगे, इसी रोम्बस को थोड़ा सा सीधा कर दोगे तो आपका कौन पैदा ले लेगा, है ना, स्क्वायर पैदा ले लेगा। तो स्क्वायर मेरा कुछ नहीं है, रोम्बस का एक स्पेशल केस है। रोम्बस का क्या है, एक स्पेशल केस है, स्क्वायर कुछ है ही नहीं है। स्क्वायर मेरा कैसे होगा, इसी रोम्बस तिरछा है ना जी, इसको थोड़ा सा सीधा करो ना, सीधा कर दोगे एंगल 90 डिग्री कर दो, तो हर एक एंगल 90 डिग्री, चारों साइड इक्वल, तो मेरा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, है ना, स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ये पैरेललोग्राम, ध्यान से समझना, ये पैरेललोग्राम है सर। अब इसी को थोड़ा सा सीधा कर दो, ये जो पैरल, खाली सीधे टेढ़ा तो करना है, पढ़ाई में कुछ है जी, खाली आप लोग स्कूल में फी बर्बाद करते लुटा लुटा कर, है ना। नौमा में दिया पढ़ेला, सोचो ना, नौमा में दिया बाबू, ये सब छठे में पढ़ाए थे, ABCD, है ना, डंटा है ना, डंटा चिपका चिपका के। इस पैरेललोग्राम को थोड़ा सा सीधा कर दो, इस पैरेललोग्राम को थोड़ा सीधा कर दो, तो सीधा कर दोगे तो ये लाइन में ऐसे ना भी है, सीधा करो ऐसे हो जाएगा। मतलब इसको अगर सीधा कर दोगे थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। अरे साइड में ऐसे है तो इसको ऐसे करो ना जी, हाँ सर कर दिए सर। लो इसको सीधा करते, डंटिया ऐसे तो इसको ऐसे कर दो, ठीक। ये सीधा है तो इसको थोड़ा ऐसे लाओ, तो ये सीधा हो गया, है ना। अभी सारे को मिला दो, है ना? तो जो अब ये पैरेललोग्राम ABCD था, अब ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, और कुछ नहीं होगा, है ना। तो यही होता है, रेक्टेंगल कैसे पैदा लेगा, पैरेललोग्राम से पैदा करवा दो, है ना। पैरेललोग्राम को सीधा कर दो, है ना, तो वो आपका क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। रोम्बस को सीधा कर दो तो आपका स्क्वायर बन जाएगा, है ना, स्क्वायर बन जाएगा, है ना। ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम को सीधा उधा नहीं करेंगे, दो पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन रहेगा और दो नॉन पैरेलल लाइन रहेगा। तो इस तरह से अगर चार गो लाइन से शेप बना रहा है, 4 साइडेड से शेप बना रहा है, तो इसको क्या कहोगे, ट्रेपीजियम कहोगे। इसको क्या कहोगे, ट्रेपीजियम कहोगे, है ना, ट्रेपीजियम कहोगे। एगो क्या रह गया, क्वाइट रह गया, है ना, क्वाइट रह गया, ठीक। तो एक कितना आइसोसेलेस टाइम हुआ है बोला, है ना। अभी है लगता है काफी बड़ा। तो ये आपका क्या हो गया, रोम्बस हो गया, है ना। ये आपका क्या हो गया बोला, रोम्बस हो गया, है ना, रोम्बस हो गया, है ना। अब ये सारे के बारे में हम लोग को क्या करना है, सीखना। काइट क्या होता है, काइट पतंग नहीं उड़ाया जी, एक साइड ऐसे एक साइड ऐसे, इसको थोड़ा सा नीचे से बढ़ा दो, है ना। तो यही जो होता है क्या होता है, काइट होता है। ये दोनों को मिला दो थोड़ा डायगोनल को, आपको काइट नहीं लगेगा, है ना, काइट नहीं लगेगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, काइट कहते हैं। तो काइट भी क्या, 4 साइडेड फिगर है, क्या 4 साइडेड फिगर है ना। तब इसके बारे में हम लोग लिखाएंगे, है ना, रोमस के बारे में लिखा देंगे, प्रॉपर्टी वगैरह ये सब, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे ना, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है भोला, आप लोग का टाइम हो गया, अगला बैच भी है बाबू। सर 2 आइसोसेलेस मिनट, ट्रेपेज हाँ जा, जिंदगी जी लो ना, जी लो ना, इसमें तो देर नहीं होता। सुबह का नहीं आ रहे गुरु, अरे सर एक जिंदगी। आइसोपेजियम भी होता है ना। हाँ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आएगा तो बताएंगे बाबू, कुछ ना छोड़ेंगे, टेंशन क्या लेते हो, आइसोसेलेस राइट सब बताएंगे। बाय सर। राइट, राइट स्केलेन ट्रेपेजियम, बाय सर।